राधे हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 जीवन घन राधा 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 कौन है, यह समझना बहुत आवश्यक है। वेद कहता है यस्या रेणुम पादयोर विश्वभर्ता धरते मूर्धनि यस्या अंके विलुंठन कृष्णदेवो नैव सस्मार गोलोकाख्यम धाम पदम सांशा कमला शैलपुत्री ताम राधिकाम शक्तिधात्रीम नमामः। जिनकी चरण धूली भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर धारण करते हैं, जिसकी गोद में लेटे हुए श्री कृष्ण अपने गोलोक को भूल जाते हैं, जिन राधा की अंश है करोड़ों लक्ष्मी, करोड़ों ब्रह्माणी, करोड़ों पार्वती, वो है राधा। ब्रह्मा से पूछा तुम बताओ भाई राधा कौन है। ब्रह्मा ने कहा वेदों में एषा वै सर्वेश्वरी महिमास्याः स्वायुर्मानेन कालेनापि वक्तुम न चोत्सहे। ये सब ईश्वरों की भी ईश्वरी है, सब इनके अंडर में हैं। इनकी महिमा को हम अपनी पूरी आयु में भी नहीं बता सकते। क्यों? श्री कृष्ण से पूछा तुम बताओ भाई कौन है राधा। तुम कहते हो राधैवाराध्यते मया, मैं राधा की आराधना करता हूं। मैं कौन? मैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कौन है? वेद ने कहा मैं बताऊं। कृष्णो हवै हरि परमो देवा षड्विधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोपी गोप सेव्यो वृंदाराधितो वृंदावनाधिनाथा स एक एवेश्वरः तस्य हवै द्वे तनुर् नारायणो खिल ब्रह्मांडाधिपतिरेकोंश प्रकृते प्राचीनो नित्य तस्य शक्तयस्त्वनेकधा लादिनी संधिनी ज्ञानेच्छा क्रियाद्या तास्वाल्लादिनी बरीयसी परमांतरंग भूता कृष्णेन आराध्यते इति राधा। भावार्थ ये
कि जिन भगवान श्री कृष्ण के एक अंश है महाविष्णु, जिन महाविष्णु के अंश हैं अनंत कोटि ब्रह्मा, अनंत कोटि विष्णु, अनंत कोटि शंकर, वे हैं श्री कृष्ण। वे राधा की आराधना करते हैं। सोचिए आप लोग, अगर ये सोच करके आप राधा बोले कि भगवान श्री कृष्ण भी राधे राधे करते हैं, उनका नाम जपते हैं, उनका रूप ध्यान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। देखो, किसी को एक अंगूठी पड़ी मिल जाए हीरे की, तो वो अपनी सहेली से, अपने सखा से पूछता है कि भाई ये कितने की होगी? तो वो कह देता है अपनी हैसियत के अनुसार 25-50 की होगी। अच्छा अच्छा, यहां रख देता है, वहां रख देता है, वहां रख देता है। कोई देखने में भी कोई उसको बड़ा सुख नहीं, 25 रुपए की तो है, नकली है, चमकीला है, कांच का है। एक दिन कोई जौहरी आया, उसने ऐसे देखा, देखें देखें आपकी अंगूठी। ने कहा देखो, एक कहां लिया है भाई? उन्होंने कहा ऐसे बड़े अजीब ढंग से बोल रहा है जौहरी। नहीं क्यों? अरे ये हीरा, ये हीरा तो मार्केट में नहीं मिलेगा। क्या? हाँ। ये कितने का होगा? अरे 50 लाख का होगा। 50 लाख का? वो बेचारा साधारण आदमी 50 लाख कभी देखा ही नहीं था उसने। अब वो अंगूठी को देखता है जब, अरे 50 लाख की है, हाँ मैं इतना बड़ा आदमी हो गया। अब जब जब देखता है, देखा 50 लाख की अंगूठी है, अब बहुत संभाल के रखता है, यहां वहां नहीं फेंकता। ऐसे ही जब हम राधा नाम का महत्व समझ लें और मान लें, फिर राधा बोले, मैं वो राधा बोल रहा हूं जो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। जिन भगवान कृष्ण का नाम ब्रह्मा विष्णु शंकर बोलते हैं, जिन ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम बड़े बड़े देवता बोलते हैं, फिर भी चलो पूछते हैं फिर एक बार श्री कृष्ण से, भाई तुम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हो राधा को? तुमको तो लोग बड़ी बड़ी परिभाषाओं से वेदों में ब्रह्म कहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा बता दूं? हाँ बताओ। आत्मा तु राधिका तस्य, आत्मा मेरी राधा है। राधा? हाँ मेरी आत्मा है। आत्मा है? हाँ हाँ तुम लोगों की आत्मा होती है ना? हाँ होती है। जब तक आत्मा है तब तक हाथ पैर सिर मन बुद्धि सब वर्क कर रहे हैं, और उस आदमी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये कलेक्टर है, कमिश्नर है, गवर्नर है, प्राइम मिनिस्टर है,
ये बड़ा बलवान है, बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा रूपवान है, बड़ा गुणवान है, उसको देखने को उमड़ रही है पब्लिक। एक सूक्ष्म आत्मा अंदर है, बस इसीलिए अगर वो निकल गई मर गया। हाँ, फिर उसकी बीवी नहीं देखना चाहती, उसकी मां नहीं देखना चाहती, डर लगता है, निकालो घर से बाहर। तुरंत एक दिन नहीं रख सकती कोई स्त्री, कोई मां, वो तो मिट्टी हो गया। इतना मूल्यवान था, अब मिट्टी हो गया। हाँ, तो आत्मा सबसे इंपॉर्टेंट होती है हम लोगों की, अपनी। पहले अपना आत्मा के बारे में समझें हम लोग। सबसे प्यारी कौन? आत्मा। उससे कम मन, उससे कम शरीर, उससे कम स्त्री पति, उससे कम मां बेटे, उससे कम सखा सखी, उससे कम नौकर, और सबसे कम पड़ोसी। यानी सबसे अधिक प्यारी आत्मा होती है। इसी आत्मा के लिए बाप चाहिए, मां चाहिए, बेटा चाहिए, बीबी चाहिए, पति चाहिए, मकान चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सारा संसार हमारा हो जाए। किस लिए? आत्मा के लिए। सब सर्वेंट है आत्मा के। इंद्रियां भी, मन भी, बुद्धि भी, सब आत्मा को सुख देने के लिए दिन रात चिंतन, मनन, प्रैक्टिकल, आत्मा को सुख देने के लिए। क्या देखें कि सुख मिले आत्मा को? क्या सुने कि सुख मिले? क्या सूंघे कि सुख मिले? क्या स्पर्श करें कि सुख मिले? क्या खाएं कि सुख मिले? यही सोचना और इसी की प्राप्ति के लिए साधन करते रहना दिन रात। गलत जगह कर रहे हैं ये बात अलग है, इसलिए आनंद मिला नहीं, लेकिन कर रहे हैं आत्मा के लिए। यानी सब इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा के सर्वेंट है, आत्मा उनकी स्वामिनी है। नंबर 2, ध्यान दो, इसी प्रकार ये आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण का दास है। यानी श्री कृष्ण आत्मा की आत्मा है। कृष्ण में नमेहित्व मात्मानम अखिलात्मनाम, भागवत। सब आत्माओं की आत्मा श्री कृष्ण। तो जैसे आत्मा के सर्वेंट है ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि, ऐसे आत्मा सर्वेंट है, दास है श्री कृष्ण का। नहीं मानते इसलिए रो रहे हैं, 84 लाख में घूम रहे हैं। माया को मान लिया स्वामिनी। तो श्री कृष्ण हमारे स्वामी और आत्मा उनकी दास। ऐसे ही श्री कृष्ण की आत्मा है राधा और श्री कृष्ण है उनके दास। आत्मा राधा, उनका शरीर के समान श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण आत्मा इस आत्मा के।
और ये आत्मा इस शरीर की आत्मा, यानी ये शरीर की आत्मा के आत्मा श्री कृष्ण की आत्मा राधा। इसलिए श्री कृष्ण राधा की आराधना करते हैं। इस महत्व को हमेशा बुद्धि में रखकर अगर हम बोले हमारो धन राधा राधा राधा, तो रोम रोम में इतनी बड़ी फीलिंग हो कि हम वो नाम ले रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण लेते हैं। उसका मूल्य उतना अधिक हो जाएगा और प्यार उतना अधिक हो जाएगा। अभी तो कम है, लेकिन है। इतना तो कृपालु ने कर दिया है आप लोगों को कि अगर आप बस में जा रहे हो और कोई बगल वाला बोले राधे, है? राधे बोला, आप कहाँ रहते? वहां रहते हैं। आप किसी महात्मा के संपर्क में? हाँ हाँ हाँ, आजा आजा आजा। बड़ी अब ममता हो गई, केवल राधा बोला हो। यानी आपको राधे नाम से इतना प्यार तो हमने करा ही दिया कि एक सुन करके बगल वाले से और आप उसकी ओर मुखातिब हो गए, आकृष्ट हो गए। ये भला आदमी है, राधे बोल रहा है। और अगर पूरी पूरी योग्यता और समझदारी के साथ राधा नाम का उच्चारण करें तो कितना प्यार बढ़ जाए और कितनी जल्दी आप श्यामा श्याम के पास पहुंच जाएं। इसका अभ्यास करना चाहिए।